हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन सीरीज का पार्ट 13 है। इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फर्स्ट क्वेश्चन, सारा कुछ ये डिवीजन की एक्सरसाइज है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट कर लेते हैं। अब आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैंने 5 कॉमन निकाला तो मेरा बचा 2x माइनस 5 अपॉन में क्या है मेरा 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया मेरा 2x माइनस 5। नेक्स्ट पार्ट देखो, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। तो इसमें से मैं क्या कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? अगर मैंने 5 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 5, और डिवाइड में क्या है, डिवाइजर मेरा है 2x माइनस 5। तो ये 2x माइनस 5 2x माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आया मेरा 5। थर्ड पार्ट, 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7। तो अब देखो, ऑलरेडी इसमें कॉमन तो दे रखा है, बट इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। तो क्या इसमें से अगर कुछ और कॉमन निकल जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लूं। 10y इंटू 6y प्लस 21 अपॉन में 5 इंटू 2y प्लस 7। कुछ और कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है। देखो, मैं यहाँ से इस 5 को तो कैंसिल आउट कर दूंगा, बट क्या कुछ और कॉमन आ सकता है? ये 6 है और ये 21 है, इनमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो मैं 3 और कॉमन निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। तो 10 तो ऑलरेडी था, और मैंने 3 भी निकाल लिया बाहर, और y भी था, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, यानी 30y मेरा बाहर है। अंदर क्या बचेगा? अगर मैंने 3 भी निकाल लिया तो 2y प्लस 7, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा 5 इंटू 2y प्लस 7। अब देखो, डिनोमिनेटर में ये चीज सेम हो गई ना एक पार्ट, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और ये 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, न्यूमरेटर में क्या बचा मेरा 2 इंटू 3 इंटू वाई। तो क्या हो गया आंसर मेरा 6y। फोर्थ पार्ट, 9x स्क्वायर वाई क्यूब। फोर्थ पार्ट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट 3z माइनस 24 डिवाइड करना है इसे 27xy इंटू z-8 से। तो पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z-24। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, विद इन ब्रैकेट्स क्या है z-8। क्या यहाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि z-8 आ जाए ताकि मेरा ये कैंसिल आउट हो जाए? टर्म बाहर का तो कैंसिल हो ही रहे हैं, कुछ और कॉमन निकाल सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये है 3 और ये है 24, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बाहर क्या होगा, क्योंकि जब मैं 3 निकालूंगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो फिर बाहर मेरा क्या हो जाएगा 27, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहा। विद इन ब्रैकेट्स क्या हो गया, मैं 3 निकाल चुका हूँ, तो अब बचा z-8, यही बचेगा। और मेरे उसके अंदर क्या है, और और डिनोमिनेटर में क्या है 27xy, ब्रैकेट में क्या है z-8। अब देखा हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक एक्सप्रेशन तो सेम कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 27 से 27 भी कैंसिल हो गया, और नीचे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये कट जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आया, x इंटू वाई। फिफ्थ पार्ट बड़ा लंबा सा दे रखा है, घबराओ मत, है बहुत इजी। दिखने में तो इजी लग रहा है, देखो पढ़ते हैं आगे क्या निकलता है। 96 ABC इंटू 3a-12 इंटू 5b-30 डिवाइड करना है इसे 144a-4b-6। जब भी आपको डिफिकल्ट लगे कि इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब पहले डिवाइजर पे जाया करो, मतलब डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है b-6 और a-4, और यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूंगा तो b-6 आ जाएगा, और अगर यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो a-4 आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलो, हमें डायरेक्शन मिल गई, काम करना स्टार्ट करते हैं। 96 ABC को मैं ऐसे ही लिखता हूं अभी, इनटू का साइन लगा रहा हूं। इस 3, ये जो ब्रैकेट है ना 3a-12, इसमें से क्या कॉमन लेता हूं, मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा अंदर में a-4। ठीक, और फिर क्या इनटू करूंगा 5b-30। 5b-30 में से मैंने 5 कॉमन निकाला, तो मेरा क्या बचा b-6, और नीचे डिवाइजर लिख देता हूं 144 a-4
इंटू बी माइनस सिक्स। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। देखो बी माइनस सिक्स से कैंसिल हो गया, ए माइनस फोर से कैंसिल हो गया। अब देखो 96 ए बी है और यहाँ 144 है। क्या कुछ दिख रहा है आपको? कैंसिल आउट हो सकता है। अगर 96 और 144 नहीं दिख रहा तो 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो 144 को, बट क्योंकि टेबल्स अगर याद है तो कोई इश्यू नहीं है। 96 किस में आता है? 12 8 जा 96 होता है। तो 12 से मैंने काटा, इसे 8 आ गया यहाँ पे, और 12 से इसे काटूंगा तो 12 आ गया, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 आता है। अब इसे 3 1 जा 3 होता है, और 3 4 जा कितना होता है? 12, और 4 1 जा 4 होता है, और 4 2 जा 8। अब न्यूमरेटर में क्या बचा? एक तो 2 बच गया, फिर जो ये ए बी है ये भी बचा है, ठीक है। साथ में 3 ये कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ से 5 बचा है, तो ये बचा है 5। डिनोमिनेटर में क्या बचा है? कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 10 ए बी। बहुत इजी है, पर क्या होता है जब इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जैसे मान लो मैं ए बी को छोड़ देता या फिर कैंसिल आउट करने में कुछ गड़बड़ कर देता तो फिर मेरा आंसर भी गलत आता है। बट क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ा सा दिखने में आपको प्रॉब्लम लगेगी अगर डायरेक्शन नहीं मिली। अगर आपको डायरेक्शन मिल गई, पहला स्टेप मिल गया कि कैसे सॉल्व करना है, फिर तो क्वेश्चन चुटकियों का खेल हो जाता है। जैसे मैंने कहा डायरेक्शन कैसे लेनी है, कि डिवाइजर को देखो कि हमें कैंसल आउट करना है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब आप लिखते हो किसी भी इक्वेशन को, फ्रैक्शन को, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब है कि इसे हटाना है, हमें डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करने का मतलब यही तो होता है कि इसे कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में भी कुछ ऐसा नंबर लेकर के आना पड़ेगा कि जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने क्या किया कि a माइनस फोर दे रखा है, b माइनस सिक्स है, तो इन टर्म्स को मैंने यहाँ से ऐसे कॉमन ले लिया कि ये डिनोमिनेटर को रिजेंबल करे, तो फिर उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5 इंटू टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन। अब मुझे ये तो दिख ही रहा है कि ये टू एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा? 5 इंटू थ्री एक्स प्लस फाइव। दिस बिकम योर आंसर। अब 26xy x प्लस फाइव इंटू वाई माइनस फोर डिवाइडेड बाई 13x वाई माइनस फोर। वाई माइनस फोर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये 13x है, यहाँ से 26x कैंसिल हुआ और 2 बच गया, यानी 2y बचा इंटू एक्स प्लस फाइव। अब देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, हमने प्रैक्टिस भी बहुत कर ली लॉन्ग मेथड से भी, तो अब हम शॉर्ट तरीके से भी कर पा रहे हैं। हम वो क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगी। ये थर्ड पार्ट देखो कितना लंबा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से नहीं घबराना, बस आप ये देखो कि डायरेक्शन क्या है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये 52 है, ये 104 है। 52 को ट्वाइस करूंगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 104 आ जाएगा। तो एक तो मैं ऐसे ही काट देता हूँ यहीं से कि 52 वन जा 52 हो गया, और 52 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 104 होता है। यहाँ से ये पी क्यू दिख रहा है आपको, एक मिनट इरेज कर लेता हूँ। तो 52 तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये पी क्यू ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से पी क्यू कैंसिल हो गया। अब बचा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी। यहाँ पे Q प्लस आर है और R प्लस पी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे किससे? R प्लस पी और Q प्लस आर से। अब न्यूमरेटर में क्या बचा है? न्यूमरेटर में याद करो हमारा ये R बच गया था, तो यहाँ से R बच गया इंटू P प्लस Q, ये वाला भी तो ब्रैकेट बचा हुआ है ना अभी। और साथ में डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में बचा है 2, दैट्स ऑल। तो दिस बिकम योर आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। ये 50, ये न्यूमरेटर पार्ट है ना मेरा, और ये डिनोमिनेटर है, तो मैं लिखूं क्यों? मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ इसे कि ये 52 है, 52 वन जा 52, यहाँ से आ गया 2, डिनोमिनेटर में क्या बचा है मेरा? 2। ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, ये कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा? आर। ये दोनों पार्ट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे इनसे। न्यूमरेटर में क्या बचा है मेरा? एक तो आर बचा है और पी प्लस क्यू है। डिनोमिनेटर में क्या है? ये वाला 2 बचा है। और कुछ बचा है क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट है 20 इंटू वाई प्लस फोर इंटू वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 5 इंटू वाई प्लस फोर। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ज्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो वाई प्लस फोर है और ये वाई प्लस फोर है, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 5 वन सा 5 होता है, और 5 4 द 20 होता है। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस थ्री। कितना इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि कैसे मुझे क्वेश्चन को देखना है और कैसे सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो ये x से ये x चला गया, और x प्लस वन से x प्लस वन चला गया। मेरा आंसर क्या बचा? x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। आई होप ये सब समझ में आ गया आपको।
बट अगर इसे वैसे तरीके से करोगे तो कैसे लिखोगे, x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, x इंटू एक्स प्लस वन। तो जो मैंने डायरेक्ट कर दिया, अल्टीमेटली हम कर तो वही रहे थे ना लॉन्ग तरीके से कि भाई x को x काटा और x प्लस वन को x प्लस वन से काट दिया, तो आंसर मेरा ये हो गया। तो शॉर्ट तरीके से भी मेरा यही आया, बस आपको देखना आना चाहिए कि न्यूमरेटर ये वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, बस आंसर आ गया हमारा x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री।